बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि का विस्तार हो रहा था और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना का प्रयास चल रहा था। उसी काल में एक महान राजा का अवतरण हुआ, जिनका नाम था पृथु। राजा पृथु को भगवान विष्णु का अंशावतार माना जाता है। उनकी कथा भागवत पुराण में विस्तार से वर्णित है और यह बताती है कि एक सच्चा राजा केवल राज्य का शासक नहीं, अपितु प्रजा का पालक, धर्म का धारक और सत्य का रक्षक होता है। राजा पृथु का जन्म एक असामान्य परिस्थिति में हुआ था। उस समय का राजा वेन नामक एक अत्याचारी और अधर्मी शासक था। वेन का मन धर्म से विमुख था। उसने वेदों, ब्राह्मणों और यज्ञों का अपमान किया। वह घमंडी, दुराचारी और अहंकारी हो गया था। उसने अपने राज्य में यज्ञ और पूजा बंद करवा दी थी और स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया था। जब ऋषियों ने उसे समझाने का प्रयास किया तो वह और अधिक उग्र हो गया। राजा वेन के अधर्म से धरती पर भय, अकाल और अराजकता फैलने लगी। ऋषियों ने यह अनुभव किया कि यदि ऐसे अधर्मी राजा का शासन चलता रहा तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब उन्होंने मंत्रबल से वेन का वध कर दिया। लेकिन वेन की मृत्यु के बाद भी समस्या हल नहीं हुई, क्योंकि अब राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। प्रजा विहीन राज्य में अराजकता फैलने लगी। तब ब्रह्मर्षियों ने एक विशेष यज्ञ किया। उन्होंने वेन के मृत शरीर के जले हुए अंश से 2 आकृतियां उत्पन्न की। पहले से एक अनिंदवर्णा पुरुष प्रकट हुआ, जो अत्यंत तेजस्वी था। उसके साथ एक देवी भी प्रकट हुई। उस पुरुष का नाम रखा गया पृथु और उसे भगवान विष्णु का अंशावतार माना गया। वे वेन के पापों से मुक्त थे और धर्म, न्याय और करुणा के प्रतीक थे। साथ ही देवी का नाम अर्ची था, जिन्हें लक्ष्मी का अंश माना गया। राजा पृथु ने सिंहासन पर बैठते ही धर्म की पुनः स्थापना की। वे केवल राजा नहीं, बल्कि राजर्षि थे, एक ऐसे शासक जो आत्मज्ञान से संपन्न होता है। उन्होंने राज्य में यज्ञों को पुनः आरंभ किया, ब्राह्मणों और संतों का सम्मान किया तथा प्रजा को उनके धर्म के अनुसार जीवन जीने की शिक्षा दी। लेकिन राजा पृथु के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। उन्होंने देखा कि राज्य में कहीं भी अन्न, फल, जल और औषधियां नहीं है। खेत बंजर हो चुके थे, नदियां सूख रही थी और प्रजा भूख से त्राहि त्राहि कर रही थी। राजा ने ऋषियों से इसका कारण पूछा। उन्होंने बताया कि जब राजा वेन ने अधर्म फैलाया, तब पृथ्वी माता ने अपने गर्भ में समस्त अन्न, औषधि और रस छिपा दिए थे। अब जब तक पृथ्वी माता पुनः इन्हें प्रकट नहीं करती, तब तक जीवन संभव नहीं। राजा पृथु को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वे घोड़े पर सवार होकर अपने धनुष बाण के साथ पृथ्वी का पीछा करने लगे। पृथ्वी माता एक गाय का रूप धारण कर पृथु से बचने लगी। वे आकाश, पाताल, पर्वतों और नदियों में छिपती रहीं, परंतु राजा पृथु उन्हें खोजते रहे। अंततः जब पृथ्वी माता ने देखा कि पृथु जैसे तेजस्वी और धर्मात्मा राजा को वे अधिक समय तक रोक नहीं सकेंगी, तो उन्होंने एक स्थान पर रुककर राजा से विनती की, हे राजन, मैं एक माता हूँ। यदि आप मुझे बाण मारेंगे तो समस्त प्रजा का जीवन संकट में पड़ जाएगा। मैं आपके भय से ही अन्न और औषधियाँ छिपा रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा था कि पिछले राजा अधर्मी थे, परंतु आप धर्म के प्रतीक हैं, इसलिए मैं अब आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। राजा पृथु ने अपने बाण नीचे कर दिए और पृथ्वी माता से कहा, हे भूमि, तुमने प्रजा को जन्म दिया है, तुम माता के समान हो, किंतु माता का कर्तव्य है कि वह अपनी संतान को पोषण दे, न कि उससे वंचित करे। मैं तुमसे याचना करता हूँ कि तुम अपने गर्भ से अन्न और औषधियाँ प्रकट करो, जिससे जीव जगत का पालन हो सके। पृथ्वी माता ने सहर्ष राजा की बात स्वीकार की और कहा, राजन, मुझे दूहने के लिए एक बछड़े और एक दूहने वाले की आवश्यकता होगी। आप मुझे गाय माने और उचित रीति से दुहें, तभी मैं सब कुछ प्रदान करूंगी। राजा पृथु ने स्वयं को बछड़ा बनाया और स्वयंभुव मनु को दुहने वाला नियुक्त किया। इस प्रकार पृथ्वी माता से अन्न, जल और औषधियाँ पुनः प्राप्त हुईं। चारों ओर हरियाली छा गई, खेत लहलहाने लगे, नदियाँ बहने लगी और प्रजा आनंद में रहने लगी। राजा पृथु के इस अद्भुत कार्य के कारण ही पृथ्वी को पृथ्वी कहा जाने लगा।
अर्थात पृथु की पुत्री। इसके बाद राजा पृथु ने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए। उन्होंने 100 यज्ञ करने का संकल्प लिया। जब उन्होंने 99वां यज्ञ पूरा किया तो इंद्र को भय हुआ कि कहीं पृथु उनका इंद्रपद न छीन ले। इंद्र ने छल से यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और एक यति का वेश धारण कर भाग निकला। राजा पृथु ने अपने पुत्र को भेजा जो घोड़ा वापस ले आया। इंद्र ने यह कृत्य कई बार दोहराया और बार बार यज्ञ में विघ्न डाला। तब राजा क्रोधित हुए, परंतु ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने समझाया, हे राजन, 100 अश्वमेध यज्ञ करने से न तो आपकी आत्मा को कोई अतिरिक्त लाभ होगा, न ही यह आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। जब तक अहंकार रहेगा तब तक यज्ञ भी बंधन बन जाता है। राजा पृथु ने यह समझा और 100वां यज्ञ स्थगित कर दिया। उन्होंने अपने सभी यज्ञों का फल ईश्वर को समर्पित कर दिया और स्वयं को त्याग की मूर्ति बना लिया। राजा पृथु की धर्मनिष्ठा और करुणा का उदाहरण उस समय मिला जब वे राज्य में भ्रमण करते समय प्रजा की स्थिति स्वयं जाकर देखते थे। वे राजा के रूप में अपने कर्तव्यों को पूर्ण समझते थे। उनके लिए राजा होना केवल सिंहासन पर बैठना नहीं था, बल्कि प्रजा की सेवा करना था। राजा पृथु ने अनेक वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य किया। उनके शासन में कोई भूखा नहीं रहता था, कोई दुखी नहीं था। वेदों का पालन होता था और सभी धर्म के मार्ग पर चलते थे। उनका जीवन एक आदर्श बन गया। जब वे वृद्ध हुए तब उन्होंने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और स्वयं वानप्रस्थ जीवन को अपनाया। वे वन में जाकर भगवान का प्रस्थान किया। वहाँ उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम में तपस्या की, ध्यान किया और योग बल से आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया। अंततः वे शरीर छोड़कर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुए। उनकी पत्नी अर्ची देवी भी सती साध्वी थी। जब पृथु ने शरीर त्याग किया तो अर्ची देवी ने भी पति के साथ देह त्याग दिया। राजा पृथु की कथा हमें यह सिखाती है कि एक राजा का धर्म केवल शासन करना नहीं, बल्कि सेवा करना होता है। वे अपने अहंकार पर नियंत्रण रखते थे। उन्होंने यज्ञों के माध्यम से दिखाया कि पूजा और कर्मकांड का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है, न कि स्वर्ग या पद की लालसा। उनका जीवन पूर्णतः त्याग, सेवा, करुणा और धर्म से युक्त था। उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार एक राजा, एक तपस्वी, एक भक्त और एक कर्मयोगी का संतुलन संभव है। आज हम धरती को पृथ्वी माता कहते हैं तो उसके पीछे राजा पृथु का ही योगदान है। यह केवल नामकरण नहीं है, बल्कि उनकी करुणा, निष्ठा और कर्तव्य बोध की स्मृति है। पृथु का जीवन इस बात का प्रमाण है कि यदि शासक धर्म के मार्ग पर चले तो संपूर्ण प्रजा सुखी हो सकती है। उनके जैसे आदर्श राजा इतिहास में दुर्लभ हैं और वे युगों तक प्रेरणा देते रहेंगे।